गणेश पुराण का 17वां अध्याय। भगवान विष्णु मधुकैटक से मल्लयुद्ध करना, उन्हें जीतने में अपने को असमर्थ समझ गंधर्व रूप से गायन वादन कर भगवान शिव को प्रसन्न करना और भगवान शिव का उन्हें गणेश जी के षडाक्षर मंत्र का उपदेश देना। भृगु जी बोले, जब तक भगवान विष्णु निद्रा त्याग कर उठते तब तक दोनों मधुकैटव ने स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्र, यम व कुबेर के भवनों को अपने अधीन कर लिया। उन दोनों मधुकैटव को देखकर देवता सभी ओर से पलायन करने लगे। उनमें से कुछ चक्कर खाकर गिर गए, कुछ मूर्छित हो गए और कुछ अन्य लड़खड़ा गए। तब भगवती योग निद्रा द्वारा निद्रावस्था से मुक्त किए गए। भगवान श्रीहरि ने उन सभी देवताओं को आश्वासन देकर उन दोनों मधुकैटव से युद्ध प्रारंभ किया, जिससे संपूर्ण देवताओं शेषादि आदि नागों, मुनियों और यक्षों और राक्षसों पर उनके द्वारा किए गए आक्रमण का निवारण किया जा सके। किरीट कुंडल धारण किए शंख चक्र गदाधारी उन भगवान श्रीहरि वहाँ उस रणांगण में ऐसी शोभा हुई जैसे घने नीले बादल की श्यामल छवि हो। तब उन भगवान श्रीहरि ने महान ध्वनि करने वाले शंख को बजाया और उस महान अर्थ शब्द से पृथ्वी और अंतरिक्ष क्षुभित हो गए। उस पांचजन्य नामक महान शंख की ध्वनि सुनकर उन दोनों के हृदय विदीर्ण हो गए। तब उन दोनों ने भयभीत होकर आपस में एक दूसरे से कहा, हम दोनों ने भूमंडल पाताल व 21 स्वर्गों में सम्यक रूप से आक्रमण किया, परंतु ऐसी ध्वनि नहीं सुनी जिससे हम दोनों के वज्र सदस्य हृदय काँप उठे। अतः ऐसे बलवान पुरुष के साथ हमें युद्ध करना चाहिए। युद्ध की इच्छा की शांति के लिए हमें युद्ध करना चाहिए। चाहे विजय मिले या पराजय, या तो हमें शत्रु का वध करेंगे या मरकर पुनर्जन्म प्राप्त करेंगे। उन दोनों के इस प्रकार निश्चय करके युद्ध की इच्छा वाले श्रीहरि से कहा, हे पुरुषश्रेष्ठ, हमारी रण इच्छा की शांति के लिए तुम दिखाई दिए हो। अब हम दोनों को दृष्टिगोचर हो जाने पर तुम कैसे श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हो। भृगु मुनि बोले, हे राजन, उन दोनों की इस प्रकार की बात सुनकर विस्तार सर्वा भगवान श्रीहरि ने कहा। श्रीहरि बोले, हे महादेत्यो, तुम दोनों ने ठीक वैसे ही कहा है। अब तुम दोनों मुझसे यथेष्ट युद्ध करो। वैसे कोई भी अपने मरण की कामना स्वयं नहीं करता। वे दोनों मधुकैटव बोले, हे देवेश, आप चारों भुजाओं वाले हैं, इसलिए आप हम दोनों को बाहु युद्ध प्रदान करें, अर्थात हम दोनों से बाहु युद्ध करें। मुनि बोले, हे राजा सोमकांत, उनके ऐसा कहने पर श्रीहरि ने प्रसन्नतापूर्वक तथास्तु कहा। चतुर्भुज भगवान श्रीहरि ने अपने आयुधों को त्याग कर उन दोनों से युद्ध करना प्रारंभ किया। वे दोनों मधुकैटव भुजाओं से ताल ठोकते हुए श्रीहरि का वध करने के लिए उनके सिर पर अपने सिर से, जंघाओं पर जंघाओं से, कुंडियों पर कुंडियों से, भुजाओं पर भुजाओं से, टखनों पर टखनों से, नासिका पर नासिका से, मुट्ठियों पर मुट्ठियों से, पीठ से प्रहार कर रहे थे और उन्हें मंडलाकार गोल गोल घुमा रहे थे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे महामुनि, इस प्रकार उनका विष्णु और मधुकैटव का यह आपस का युद्ध बहुत समय तक चलता रहा। 5 सहस्त्र दिव्य वर्ष बीत गए, परंतु भगवान श्रीहरि उन दोनों को जीतने में समर्थ नहीं हो सके। तब उन्होंने गान विशारद गंधर्व का रूप धारण किया और वन के अंत भाग में जाकर वीणा वादन व सुंदर गायन प्रारंभ किया। इससे उनके गायन व वादन को सुनकर हिरण, हिंसक पशु, मनुष्य, देवता, गंधर्व, राक्षस अपने अपने क्रियाकलाप छोड़कर उनमें तत्पर हो गए। उनके इस आलाप को कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शंकर ने बार बार सुना। तब भग देवता के नेत्रों का हरण करने वाले भगवान शंकर ने निकुंभ व पुष्पदत्त से कहा कि यह जो वन में गायन कर रहा है उसे शीघ्र ले आओ। तब उन्होंने वहां जाकर गंधर्व रूपधारी श्रीहरि का दर्शन किया और उनसे कहा कि हे निष्पाप, तुम्हारे गीता की ध्वनि सुनकर देवादिदेव भगवान शंकर अत्यंत हर्षित हुए हैं। उन्होंने तुम्हारे गायन का श्रवण करके तुम्हें बुलाया है। तुम हम दोनों के साथ शीघ्र ही उनके पास चलो। उन दोनों की ऐसी बात सुनकर हे शिव भक्त गंधर्व रूपी विष्णु उन दोनों के साथ वहाँ गए। वहाँ देवादिदेव महेश्वर थे। वहाँ उन्होंने अर्धचंद्र को सिर पर धारण किए हुए थे। गजासुर के चर्म को परिधान के रूप में पहने हुए, रुंडमाला से विभूषित, पिंगल जटाओं से शोभित सर्प का युग धारण किए हुए पार्वती वल्लभ भगवान शिव को देखा। वह शरणागतों के कष्टों को हरने वाले भगवान विश्वेश्वर को पृथ्वी पर नतमस्तक करके प्रणाम किया। तब उन गिरिसाई भगवान शिव ने उन अधोजग
विष्णु को अपने हाथों से उठाकर उन्हें आसन प्रदान किया और उनका पूजन किया। तब उन गंधर्व रूपी श्रीहरि ने कहा कि आज मेरा जन्म सफल हो गया है, जो आज मुझे धर्म अर्थ काम और मोक्ष के प्रदायक आपका दर्शन हो गया है। तदंतर उन गंधर्व रूपी श्रीहरि ने गान परायण होकर विद्या की निनाद विविध आलापों व पदों के मधुर गान से उन देवादिदेव को और स्कंद गणेश्वर रूपी देवी पार्वती देवताओं व ऋषियों को संतुष्ट किया। तब महेश्वर भगवान शंकर ने शंख गदा चक्र पद्म और सुंदर पीताम्बर धारण किए हुए श्री हरि विष्णु का आलिंगन प्रेम पूर्वक किया। हे हरे, मुझे तुम्हारे गायन से परम प्रसन्नता प्राप्त हुई है। तुम मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करूँगा। प्रभु जी बोले, हे राजन, तब स्वयंभू भगवान विष्णु ने उन दोनों देवता दैत्यों का संपूर्ण वृतांत उनसे कहा। श्री हरि बोले, हे करुणा निधान भगवान, शिव निद्रित अवस्था में क्षीर सागर में शयन करते समय मेरे कर्ण कमल से मधुकैटक नामक 2 दानव उत्पन्न हुए। वे ब्रह्मा जी को खाने के लिए उद्यत हो गए। तब उन्होंने भगवती निद्रा देवी की स्तुति की, जिनसे मैं प्रभुर जागृत हुआ। तदंतर उन दोनों से मल्लयुद्ध किया, परंतु मैं उनको जीतने में समर्थ ना हो सका। इसलिए मैंने ऐसा किया जिससे गंधर्व रूप धारण करके गायन से आपको संतुष्ट किया। तब मुझे उनका वध का उपाय बताएं। भगवान से बोले, हे विष्णु, तुम बिना गणेशार्चन किए रणभूमि में चले गए थे, इसीलिए तुम शक्तिहीन हो गए हो, महान कष्ट को प्राप्त किया। अब तुम गणेश का पूजन करो और करके ही युद्ध के लिए जाओ। वे गणेश अपनी माया से उन दोनों दानवों को मोहित कर देंगे। मेरी कृपा से तुम उन दोनों दुष्टों का वध कर सकोगे, इसमें संदेह नहीं है। श्री हरि बोले, हे शिव जी, मैं विनायक गणेश जी की उपासना कैसे करूं, यह बताइए। शिव जी बोले, हे भगवान, गणेश्वर के 7 करोड़ मंत्र कहे गए हैं, उनमें भी अनेक महामंत्र हैं, उनमें भी एकाक्षर मंत्र महान है। उन विशिष्ट महामंत्र क्षणाक्षर महामंत्र, उन दोनों से एक महामंत्र मैं तुमको बतलाता हूँ। भृगु मुझे बोले, हे राजन, तब एक एकाक्षर मंत्र को छोड़कर भगवान शिव ने मंत्र शास्त्रीय सिद्ध शत्रु आदि की प्रक्रिया से निर्णीत व ऋणधन चक्र से सुशोभित षडाक्षर मंत्र श्री हरि को बताया। श्री गणेश जी का यह महामंत्र मंगलकारी व संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त करने वाला है। भगवान शिव ने कहा, इसके अनुष्ठान मात्र से तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। तब वे श्री हरि इसका अनुष्ठान करने के लिए शीघ्र ही चल दिए। इस प्रकार गणेश पुराण के अंतर्गत उपासना खंड में मंत्रोपदेश नामक 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो गणेश जी भगवान की जय।